Next topic for MTCAT is assessment of total uncertainty in the final result. So हम लोगों ने बात की कि अनसर्टेनिटी क्या होती है. बेसिकली ये एरर्स ही होते हैं जो किसी भी एक रीडिंग में आ रहे होते हैं ड्यू टू सम ऑब्जर्वेशंस कि आप जो है मेथड आपका ठीक ना हो, या आप एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं हो, या आप केयरलेसनेस शो कर रहे हो, या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. लाइक सम टाइम आप रीडिंग ले रहे हैं और कोई ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो उस टाइम पे रूम का टेम्परेचर कुछ और था, या जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस जगह का टेम्परेचर जो है पहले कुछ और था तो रीडिंग कुछ और आई. नेक्स्ट आपने किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तो आपकी रीडिंग्स चेंज हो सकती हैं. तो फ्लक्चुएशन जो आती है उसकी वजह से जो एरर्स आ जाते हैं, जो अनसर्टेनिटी आती है, उसको आप फाइनल रिजल्ट में किस तरह से पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आज का टॉपिक होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी क्वांटिटीज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या उसे किसी भी तरह हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला के अंदर, देन एट द एंड हम उसमें जितने भी उस रीडिंग में एरर्स आ रहे हैं उनको किस तरह मेंशन करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हमारा जो एरर आएगा और उसके फाइनल रिजल्ट के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या मतलब है इसका कि अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग रीडिंग्स को देख रहे हैं. कोई सी हम दो रीडिंग्स ले लेते हैं जो आपस में चाहे वो ऐड हो रही हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो. ठीक है, तो अब उन रीडिंग्स का अनसर्टेनिटी, उनके अंदर जो एरर है, हम उसको फाइनल रिजल्ट में किस तरह मेंशन करेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग दो पॉइंट्स ले लेते हैं जिनके दरमियान का डिफरेंस हम ऐड करना चाह रहे हैं. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दो पॉइंट पे, तो हम इनिशियली ले लेते हैं कि ये 15 पॉइंट ये चले 15 पे ही था. ठीक है, 15 सेंटीमीटर इस टाइम जो है. और ये कब हम मेंशन कर सकते हैं, जब हम किसी ओरिजिन से, किसी पॉइंट से बात करें. ठीक है, ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि 15 सेंटीमीटर कहाँ है. तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिन ले लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं जिससे हम इसको मेजर करते हैं कि यहाँ पे इस टाइम इसकी लेट्स सपोज 0 1 2 3 अप टू 15, यहाँ पे 15 आ रहा था इसलिए हमने कहा ये 15 सेंटीमीटर है. देन हमने देखा तो यहाँ पे लेट्स सपोज 30 आ रहा था, तो हमने कहा यहाँ पे इसका 30 सेंटीमीटर इसने इस पॉइंट पे डिस्टेंस कवर करिए. अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस टाइम पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, लेट्स सपोज ये कार ही है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि कार ने 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये x2 पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है. हम क्या करेंगे, जब हमें डिफरेंस लेना है तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ये 13 ही हो. ठीक है, इसमें कोई ना कोई एरर जो है वो ज़रूर होगा. क्यों? क्योंकि हमें जो स्केलिंग है वो 1 2 3 दी हुई है. क्या पता कि यहाँ पे उसने इस टाइम डिस्टेंस कवर किया हो 15.35. ठीक है, और यहाँ पे उसने कवर किया हो 29.78. ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है. तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि लेट्स सपोज हम किसी मीटर और से तो नहीं, हम किसी चीज़ से इसको मेजर करना चाह रहे हैं इसका डिस्टेंस. ठीक है, तो हम कह देते हैं कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो यहाँ पे इसके साथ मेंशन कर देते हैं. ठीक है, प्लस माइनस लेट्स सपोज उसका ये है इतना 0.1 जो है वो लीस्ट काउंट है, तो उस क्वांटिटी के साथ हम उसका लीस्ट काउंट जो है वो मेंशन कर देंगे. इसी तरह से क्या करेंगे, लीस्ट काउंट या हम इसको एरर कहेंगे. ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे मेंशन है कि इतना एरर के चांसेस हैं, ठीक है, तो एरर को हम लोगों ने साथ मेंशन कर दिया. एरर मेंशन करने से क्या होगा कि अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये खाली 15 नहीं रही और ये 30 नहीं रही और ये 15 नहीं रही, बल्कि इनके साथ इस तरह से बन रही है प्लस माइनस 0.1 माइनस 15 प्लस माइनस 0.1. अब किस तरह से हम इनको जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं, इस अनसर्टेनिटी जो वैल्यू आ रही है, अनसर्टेन वैल्यू है, उसको किस तरह से मेंशन करेंगे फाइनल अपने रिजल्ट के साथ. क्या करेंगे, इसमें से 30 और माइनस 15 ये कॉमन आ जाएगा.
सॉरी ये अंदर आ जाएगा और कॉमन हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.1, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ है तो वो चीज़ कॉमन आ जाएगी। देन हमारे पास अंदर ये वैल्यू बची, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 15 प्लस माइनस। लेकिन अब प्लस माइनस किस तरह से आया, खाली यहाँ पे हमने कॉमन नहीं लिया बल्कि इसको इस तरह से लिखा 0.1, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम लोगों ने ये वैल्यू तो इधर मेंशन कर ली, लेकिन ये वाली जो है अनसर्टेनिटी इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस करना है तो पूछा जाएगा कि अनसर्टेनिटी किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बाय एडिंग द अनसर्टेनिटीज, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि हमने डायरेक्ट 0.1 क्या बन जाएगा 0.2, और ये सेंटीमीटर्स में आ रही थी वैल्यू सारी, तो इसलिए यहाँ पे हम सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज पहली ही लाइन से अगर हम टॉपिक का देखें तो सब हेडिंग दी गई है, फर्स्ट वन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बिल्कुल नीचे लिखा गया है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। सो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आए और एमसीक्यूज ये बनाओ कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन uncertainties can be find out यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सो uncertainties can be find out by डैश, ठीक है। तो डैश में अगर हमारे पास लिखा हो by adding absolute uncertainty, ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड में डॉट लगा रही हूँ। नंबर बी लिखा हो मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई करके अनसर्टेनिटीज को। नंबर सी में आपके पास लेट्स सपोज मेंशन किया हो कि बाय डिवाइडिंग और बाय टेकिंग परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं और वैल्यूज़ के साथ उनके एरर्स मौजूद हैं तो उन एरर्स को ऐड करेंगे और वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मिल रही है, ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है बल्कि ये एग्जैक्ट एक वैल्यू है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और वो ये दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जब किसी भी वैल्यू की हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो, और ये बस याद रखने कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो लेकिन अनसर्टेनिटीज ने ऐड ही होना है, चाहे यहाँ पे 30 प्लस 15 हो रहा होता और 45 आ जाता, लेकिन अनसर्टेनिटीज ने तब भी ऐड ही होना था। अब अगर यहाँ पे इस केस में माइनस है तब भी इन्होंने ऐड ही होना है। सो फाइनल रिजल्ट इसका ऐड करके आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि अगर कोई चीज़ कोई क्वांटिटीज जो हैं वो डिवाइड हो रही हो या फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब हम उन वैल्यूज की बात करने लगे हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ले रहे हैं V/I, ठीक है, बाय ओहम्स लॉ। सो यहाँ पे क्या है, हमें V की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू हम लेट्स सपोज बुक से ही ले लेते हैं 5.2, ठीक है। और जहाँ से वोल्टेज मेजर किए हमें उसके साथ उसकी बता दी गई कि इसका अनसर्टेनिटी कितनी है या एरर इसमें कितना मौजूद है, और वो है 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई। करंट के लिए अब हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू मेंशन कर लेते हैं 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास दोनों वैल्यूज मेंशन की जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो अनसर्टेनिटी है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखा कि इनको तो डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले हम इस वैल्यू को जो हमें गिवन है कि इतना एरर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है,
0.1, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, यानी यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का, और उसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपको लीस्ट काउंट दिया जाए, जितनी भी वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है और इस टाइम पे यहाँ पे एरर शो कर सकता है, उस चीज़ को आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। डिवाइड आपने कर देना है जो वैल्यू, जो ऑब्जर्व वैल्यू आपको रिक्वायर होगी। यहाँ पे अगर हमारे पास 5.2 है तो हम इसको 5.2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया 2%। इसी तरह आपने नेक्स्ट वैल्यू के लिए करना है, करंट है यहाँ पे, करंट की वजह से ये वैल्यू सॉरी यहाँ पे आपको इतने दे दी गई है कि इतना इसमें एरर हो सकता है या इतना इस चीज़ का लीस्ट काउंट हो सकता है। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 0.84 है। डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। लेट्स सपोज 6% है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपने इनके परसेंटेजेस को काउंट कर लिया है, ठीक है, अब क्या है कि आपने जब इसको फाइनल रिजल्ट में लिखना है तो आपने इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड कर देना है, विच विल बिकम 8%। सो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो किस तरह बनेगा, जो आप v की वैल्यू यानी 5.2 डिवाइडेड बाय i की वैल्यू है 0.84, इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसमें प्लस माइनस 8% जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो मौजूद होगी, ठीक है। तो इस तरह अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस देखें तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। उसका एमसीक्यूज ये था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है, अनसर्टेनिटी आर एडेड। सेकेंड केस में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। और ये जो लाइन है ये भी इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे ही फर्स्ट लाइन में लिखी गई है। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज दो जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और बन सकते हैं कि किस केस में आपने एब्सोल्यूट को कंसीडर करना है, किस केस में आपने परसेंटेज को कंसीडर करना है। और यूं भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि वो ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है या मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो दो तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं पावर फैक्टर के लिए। नेक्स्ट इज फॉर पावर फैक्टर। एंड पावर फैक्टर का क्या मतलब होगा कि जिस चीज़ के साथ पावर आ रही हो और उसमें हमें बता दी गई हो कि अनसर्टेनिटी या एरर इतना हो सकता है, पावर फैक्टर। अब अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें एक चीज़ ही है जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और उसी की आगे फर्दर पावर है। इसका मतलब है यहाँ पे जो ये हेडिंग है इस चीज़ को शो करिए कि फॉर पावर फैक्टर जो ऑब्जर्व वैल्यू हमने गेन करनी है उसका क्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई पावर है। अदरवाइज 4/3 एक कांस्टेंट है, पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4/3 एज इट इज आ जाएगा। एंड पाई की वैल्यू है 3.14 एंड आर क्यूब। अब यहाँ पे हमें बताया गया होता है कि जो आर है उसमें 3x% या 4x% इतना एरर इस टाइम, इतनी अनसर्टेनिटी इसमें मौजूद है, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज आएगा भाई आपको ये ज़रूर मेंशन किया होगा कि r की जो वैल्यू है इसमें इतने x% जो है अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और आपने एग्जैक्टली x की ही वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी होती है। अब क्या करेंगे कि अगर आपको r की वैल्यू गिवन है एंड r की वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं विच इज़ 2.25 प्लस माइनस 0.01 विच इज लीस्ट काउंट, और इस लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही इसमें एरर मौजूद होते हैं।
अगेन उसी तरह से करना है कि हमें क्या चाहिए, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। यहाँ पे तो हमें लीस्ट काउंट दिया गया है, ठीक है। लीस्ट काउंट से हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो ऑब्जर्व वैल्यू है 2.25, और यहाँ पे चलें ऑब्जर्व लिख लेते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 2.25। सो इसके बाद जो है हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहां तक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली। पिछले वाले फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही कि लीस्ट काउंट को ऑब्जर्व वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। देन हमने फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ, एंड दिस वर्ड इज फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वो परसेंटेज की वैल्यू आपने क्या करनी है, वो बन जाएगी x%, ठीक। आपने जो कैलकुलेट की है वो x% कैलकुलेट कर ली हुई है। अब उस x% को आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें 4x% मौजूद है, यानी 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x% से, इतना एरर इसमें मौजूद है। आपने इसमें 4 को जो है 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई जितनी भी वैल्यू आ रही होगी। सो उससे क्या होगा कि उससे आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि R में इस टाइम इतना एरर मौजूद है। अगेन क्या करना है, वो जो एरर हमने काउंट कर लिया, अब वो एरर आपने फाइनल रिजल्ट में किस तरह से मेंशन करना है कि 4/3 जो फॉर्मूला है 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 2.25 का क्यूब। देन इसमें जो अब क्यूब से आपने कोई नहीं करना कि इसमें क्यूब है तो कितना आएगा, या यहाँ पे अगर बुक के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं तो 3x है, और वो आपको पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पे 3x% जो है वो अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब आपने इस क्यूब में उसको मेंशन नहीं करना जो अनसर्टेनिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एट द एंड जब जो आंसर आएगा उसमें +1 प्लस माइनस जितनी यहाँ पे परसेंटेज आई है एरर की वो आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग पावर फैक्टर्स वाले में जो अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज बनता है, लेट्स सपोज कि अगर आपको यहाँ पे ना मेंशन किया हो कि कितने इसमें अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, तो आपको किस तरह पता चल सकता है। अगर हम बोर्ड के पेपर्स की बात करें तो ये मेंशन किया होता है, लेकिन अगर हम एमटी की बात करें तो ये मेंशन नहीं किया होता। ये चीज़ आपने कहाँ से देखनी होती है, पावर कितनी है, ठीक है। पावर 3 है, इट मीन्स आर में जस्ट कितना पहले बताया गया था लिस्ट काउंट 0.01, लेकिन चूंकि हम आर की वैल्यू को 3 टाइम्स ले रहे हैं, उसकी पावर 3 है, तो एरर भी कितना होगा 3x होगा, 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे भी अभी हम 3 कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जितना भी मेंशन किया होता उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसके अंदर इस फॉर्मूला में इस जगह पे इसीलिए पुट नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी 3 के साथ उसको मेंशन कर चुके हैं। तो इसका एमसीक्यूज क्या आया कि अगर आप लीस्ट काउंट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वन के जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय डैश फैक्टर, ठीक है। सो किससे मल्टीप्लाई किया आपने, जो पावर फैक्टर यहाँ पे मौजूद था, और एट द एंड रिजल्ट में क्या करना है, जितना भी आएगा उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एट द एंड आपने यहाँ पे जितनी भी निकाली है वैल्यू उसको ऐड करना है, लेकिन किस तरह से आपने निकाली है कि जितनी भी आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी उसको आपने जो आपको पावर गिवन थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट फॉर द पावर फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट
and 4 point is for uncertainty in average values. Average values में क्या होता है कि of many measurements for uncertainty in average value. ठीक है, एवरेज वैल्यूज में आपने सबसे पहले क्या कंसीडर करना होता है, जितनी भी आपको वैल्यूज गिवन है आपने उन सबको मेंशन कर लेना है, ठीक है, और उनका एवरेज ले लेना है। लेट्स सपोज अगर आपको कोई सी 6 गिवन है, 120 प्लस 125 प्लस 123 प्लस 127 प्लस जितनी भी गिवन है, लेट्स सपोज अगर हम इन 4 को ही काउंट कर लें, तो आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज गिवन है सबसे पहले उनको ऐड करके उनकी एवरेज ले लेनी है। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एवरेज लेंगे तो इन बिटवीन आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ये सपोज वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की, लेट्स सपोज इतनी आ चुकी है वैल्यू, ठीक है, 125.5। तो अनसर्टेनिटी जब एवरेज वैल्यू की फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी आप उनको 4 पे डिवाइड करके एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ये हमने काम क्यों किया है, ताकि एक एग्जैक्ट वैल्यू पता हो जिसकी बिहाफ पे हम लीस्ट काउंट को आगे फर्दर उस पर कोई अप्लाई कर सकें फॉर्मूला। यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमें नहीं दिया गया कि कितना कितना एरर हर एक में मौजूद है, या कितना लीस्ट काउंट हर एक वैल्यू का प्रेजेंट है, वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तो ये लेट्स सपोज 125.5 या कोई भी वैल्यू है, तो किस तरह करेंगे कि ये जो टोटल वैल्यू आई है उसमें से ऑब्जर्व को माइनस करेंगे। ऑब्जर्व माइनस करके यहाँ पे फिलहाल तो हमारे पास 5.0 आ रहा है, जितना भी आता जाएगा यहाँ पे आपने उन सबको ऐड करना है। लेकिन चूंकि हमारे पास पॉइंट्स में लीस्ट काउंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी पॉइंट की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। सो 1.20 प्लस 1.23 प्लस 1.37 1.49 डिवाइडेड बाय 4, यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी टोटल उनका एवरेज निकालने के बाद जितना भी लेट्स सपोज ये आंसर आ रहा है, अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। पहले केस में हमारे पास पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा था, इस वजह से लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो हमारी एक्यूरेसी शो नहीं कर रहा था, इसलिए एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमने पॉइंट्स में वैल्यू कंसिडर किए। यहाँ पे ये जो है हमारी मेन वैल्यू है, और बाकी ये वो है जो ऑब्जर्व वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी। इन दोनों को माइनस करके लेट्स सपोज 0.01 आ गया, ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट आ गया। नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी इसी तरह 1.23 में से 1.21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, इसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इस तरह हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगे। अब क्योंकि हम उसके बारे में भी श्योर नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है कि या नहीं है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ की एक वैल्यू आ रही है, तो इतने सारे लीस्ट काउंट की भी तो कोई एक सिंगल वैल्यू होगी ना, हमने उनको भी ऐड करके उनकी एवरेज ले लेनी, ठीक है। सो क्या होगा कि हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज 0.12 आ रही है, या कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे आ रही हो उसको मेंशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारी वो वैल्यू होगी जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये आ जाएगी उसकी अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसमें हमारी वैल्यू इस तरह से बन जाएगी प्लस माइनस 0.012, एंड जिस भी हमारे पास यूनिट में मेंशन किया होगा हम उसको साथ यूनिट को मेंशन कर देंगे। तो एवरेज वैल्यूज में अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड आउट की जाती है कि सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज गिवन हो सबकी एवरेज ले लें। एवरेज लेने के बाद जो आपके पास एक टर्म आ रही है वो अब आपकी एग्जैक्ट टर्म है, क्योंकि आपने सबकी एवरेज ले ली है। उस एग्जैक्ट टर्म में से आप जो बाकी टर्म्स हैं उनको माइनस करेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस शो किया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले इसको रखना है या पहले इसको, जिसको भी रखेंगे जितनी भी वैल्यू आएगी हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, अदरवाइज हमने बाद में प्लस माइनस साइन यहाँ पे शो करना है हर हाल में।
सो यहाँ से जब माइनस करके हमारे पास वैल्यूज आ गई, उन सबको ऐड किया, उनकी भी एवरेज ले ली। अब जो एवरेज आई है वो हमारी हो गई अनसर्टेनिटी, जिसको हमने सबको ऐड करके उनकी एवरेज ले ली हुई है। सो ये एवरेज अब यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग अनसर्टेनिटी एवरेज के केस में देखें तो उसमें जो हमारा लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी है वो भी एवरेज लेके ही आती है। सो फोर्थ हमारा एमसीक्यूज किस तरह से हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप उसका जो है अनसर्टेनिटी बताएं, अनसर्टेनिटी यहाँ मेंशन करें। देन आपको ए बी सी एंड डी में लेट सपोज यही वाली वैल्यूज अगर ऊपर लिख लें 1.20, 1.23, 1.37, 1.99, इसकी अनसर्टेनिटी बताएं फाइनल रिजल्ट में। और आपको नीचे मेंशन हो 0.012, 0.05, 0.17, 0.67। तो सबसे पहले तो आपको प्रोसीजर ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आपने और आपको अनसर्टेनिटी किसी या लीस्ट काउंट किसी एक का भी नहीं बताया, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसको इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। उस मेथड से फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास लीस्ट काउंट आ रहे हैं वो भी मल्टीपल्स हैं, यानी नंबर ऑफ लीस्ट काउंट मौजूद हैं, उनका भी एवरेज लेके एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जिसको हम यहाँ पे उससे जो है हम उसको चूज करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा 4th पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट वन जो है इट विल अबाउट द टाइम, कि अगर हम टाइम की कोई क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसमें अगर अनसर्टेनिटी आती है तो उसको किस तरह मेजर किया जा सकता है। सो इसकी हेडिंग है फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट, एंड ये हमारा 5th पॉइंट होगा, फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट। सो टाइम एक्सपेरिमेंट में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें दिया हुआ स्टॉपवॉच से किसी भी जो वैल्यू है उसको मेजर करना है, स्टॉपवॉच से अगर मेजर करेंगे तो 3। इस स्टॉपवॉच का भी कोई ना कोई लीस्ट काउंट आपको एग्जैक्टली पता होगा पहले से, या तो मेंशन होता है या आप क्या करते हैं कि जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स है उसको नंबर ऑफ लाइंस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो उसकी बिहाफ पे आपके पास ये आ जाता है कि एक जो लाइन है वो कितनी मेजरमेंट शो करेगी। सो इस क्लॉक का अगर आपको दे दिया गया है लीस्ट काउंट, तो उस लीस्ट काउंट को भी आपने क्या करना है, यूज़ करना है। और किस तरह से, अगेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगा के, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आपको इस तरह भी कहा जा सकता है कि हमने ये जो क्लॉक है इसके ऊपर 1 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड्स के अंदर इतनी रीडिंग ली है। 30 सेकंड्स के अंदर लेट सपोज 54.6 जो है 30 वाइब्रेशंस थी और 54.6 सेकंड्स के अंदर ये ली गई है, ठीक है। सो 36 वाइब्रेशन का क्या मतलब है कि अगर हम एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो उस पेंडुलम ने 30 वाइब्रेशंस की हैं, यानी पहले वो हम उसको उठा के इधर लेके गए, यहाँ से वो इधर आया, अगेन इधर गया और फिर, तो ये कंप्लीट एक जब वाइब्रेशन हो जाएगी तो इस तरह इसने 30 वाइब्रेशन कवर की हैं इन 54.6 सेकंड्स में, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको लीस्ट काउंट बता दिया गया या आपको कहा गया कि इसकी जो है यहाँ पे जो स्केलिंग हुई है ये एक लाइन 1/10 को शो कर रही है और 1/10 में इसने 30 वाइब्रेशंस को कवर किया है। 1/10 का क्या मतलब है कि जो एक लाइन है वो आपकी एक वाइब्रेशन को 1/10 जो है उसमें रह के 30 वाइब्रेशंस कवर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका टाइम फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल इसने टाइम कितना लिया है। तो टाइम किस तरह से मेंशन किया जा सकता है, जितना टाइम इसने लिया है, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम डिवाइडेड बाय वाइब्रेशंस। सो इससे क्या पता चलेगा कि जो है इतने टाइम के अंदर इसने इतनी वाइब्रेशन जो है वो कवर कर ली है। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक्चुअल मेन वैल्यू होगी कि इस वैल्यू के अंदर अब आपने जो है ऐड करना है कोई भी एरर,
ठीक है। लेट सपोज अब ये करने से हमारे पास आई है वैल्यू 1.82, के 54.6 को डिवाइड किया 30 पे तो 1.82 वैल्यू आ गई। अब हम बात करने लगे कि इसमें एरर के चांसेस कितने हैं। एरर के चांसेस किस तरह पता चलेंगे। लेट सपोज हमारे पास हमें पहले पता है कि इस चीज़ का लीस्ट काउंट इतना है। लीस्ट काउंट पता होने के बाद हम देखेंगे कि इसकी वाइब्रेशंस कितनी हुई, ठीक है। वाइब्रेशंस अगर लेट सपोज 30 हैं, या अगर यहाँ पे 0.1 इस हिसाब से लिख लेते हैं कि ये जो एक लाइन है ये 1/10 ऑफ 30 वाइब्रेशंस है, ठीक है। 1/10 है, इट मीन्स हम इसको 0.1 लिख रहे हैं। ये यहाँ पे 0.01 भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अनसर्टेनिटी जो भी वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। जितना लीस्ट काउंट गिवन होगा उसको भी वाइब्रेशन पे डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये क्या शो कर रही है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इसने 30 वाइब्रेशंस कवर की, तो लेट सपोज कि यहाँ पे जब हम क्लॉक पे देख रहे थे तो इन बिटवीन वैल्यू आ रही थी, ठीक है। सो वो जो इन बिटवीन, एक तो यहाँ पे 10 टोटल हमारी लाइंस होती हैं, एक डिवीजन के अंदर 10 लाइंस हैं, उस 10th में से 30 वाइब्रेशन कहाँ पे आके स्टॉप हुई, ठीक है। ये चीज़ उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से जो भी एरर आएगा हम उसको मेंशन कर देंगे। लेट सपोज यहाँ पे आया है 0.003 सेकेंड्स। सो क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस माइनस 0.03 सेकेंड्स यूँ मेंशन कर देंगे। जो भी फाइनल रिजल्ट हैं उसमें हमने अनसर्टेनिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से मेंशन करना है। लेकिन फाइंड आउट कैसे करनी है उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सो जो लास्ट टाइम तक मेथड था वो हमने एवरेज के थ्रू निकाला था कि कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। इस केस में जब हमारे पास टाइम आ जाता है तब हमने क्या देखना है कि लीस्ट काउंट कितनी डिवीजन्स पे जो है, कितनी वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना है, उसके बिहाफ पे आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई। और आगे एक्चुअल वैल्यू किस तरह निकलेगी कि आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो जितना टाइम इसने लिया है इतनी वाइब्रेशन को कवर करने के लिए डिवाइड करने से आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द टाइम एक्सपेरिमेंट। अब इसके अगर एमसीक्यूज की बात करें तो इसका एमसीक्यूज भी इसी तरह से बन सकता है कि अगर वाइब्रेशंस लेट सपोज, अब हम 30 की बात नहीं करते, हम ज़्यादा की बात कर लेते हैं कि एक स्टॉपवॉच है जिसकी हर एक डिवीजन में जो लाइंस हैं वो हैं 1/10। 1/10 यानी 0.1 की एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे तो सॉरी मैं 12 से 1 तक शो कर रही हूँ, लेकिन जो स्टॉपवॉच होती हैं उनके अंदर भी इनर साइड्स पे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। तो ये तो क्लॉक है हमारे पास। अगर हम स्टॉप वॉच की बात करें तो स्टॉप वॉच में हमें नज़र आ रही होती है। सो उस स्टॉप वॉच में जो एक लाइन है वो 0.1 की है, 0.1 की है। सो अगर बॉडी ने कितनी वाइब्रेशंस कवर की हैं, 40, 50, 60, सो ये चीज़ जब हम करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि एक स्टॉपवॉच है जिसका लीस्ट काउंट इतना है, बॉडी ने इतनी वाइब्रेशन कवर की है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। सिंपली आप दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द अनसर्टेनिटीज़।